हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परीक्षा गुरु के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो एसएससी और बैंकिंग के सभी एग्जाम्स में ज़रूर आता है। बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आरआरबी का एग्ज़ाम आपका आ ही रहा है, तो इस टॉपिक को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। टॉपिक का नाम है सिलोजिज्म, या शॉर्ट में अगर हम कहें तो सिलॉग्स कहा जाता है इस टॉपिक को। तो इस टॉपिक पर हम आज चर्चा करने वाले हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि समझ में आ जाए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन कैसा होता है। उसके अलावा कुछ ऐसी हैंड पिक्ड ट्रिक मैं आपके लिए लाया हूं जिसकी हेल्प से आप बिना किसी डायग्राम को अप्रोच करे हुए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम वेन डायग्राम से, तो बिना किसी डायग्राम को अप्रोच करे हुए भी आप बहुत से क्वेश्चन को विद इन सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि इसके बेसिक्स में किस किस तरह के क्वेश्चन और किस तरह का कॉन्सेप्ट हमें देखने के लिए मिलता है। देखिएगा क्या होगा सिलॉग्स में, वही बात रहेगी कि भाई स्टेटमेंट होगा यानी कि कथन होगा, और निष्कर्ष होगा यानी कि कंक्लूजन होगा। ठीक, अभी जो हमने पिछला वीडियो पढ़ा इनइक्वालिटी का, उसमें भी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट था, स्टेटमेंट थे और कंक्लूजन था। हमें चेक करना था कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कंक्लूजन कौन सा उसको फॉलो कर रहा है। सेम चीज यहां पर होगी, बस सिलोगिज्म में क्या होगा, एक स्टेटमेंट दिया होगा इस तरह से कुछ कि अगर मैं हिंदी में लिखूं, इंग्लिश हिंदी बाइलिंगुअल चलेंगे हम लोग, कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी है, इस तरह का स्टेटमेंट होगा। और कंक्लूजन आपसे कुछ ये पूछेगा कि बताइए कि क्या कुछ ए सी है या नहीं, मतलब ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है। तो देखिए बेसिक पर चलते हैं पहले, इसका ये तो हो गया क्वेश्चन का टाइप। कंक्लूजन 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, आपको बताना है फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या होगा इस टॉपिक में, 2 तरह के स्टेटमेंट होते हैं। 2 तरह के स्टेटमेंट कौन कौन से हो गए, एक हो गया डेफिनेट स्टेटमेंट और एक हो गया पॉसिबल स्टेटमेंट। डेफिनेट और पॉसिबल में देखिएगा क्या है, देखिए ये है कुछ ए सी हैं। कंक्लूजन पर ही अगर हम बात करें, अभी ये भूल जाते हैं कंक्लूजन है या स्टेटमेंट है, लेकिन उसने कहा कुछ ए सी हैं यानी कि डेफिनेट है। अगर मैं लिख दूं कुछ ए सी हो सकते हैं, अब यहां पर डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि कुछ ए सी है या नहीं है, लेकिन हो सकते हैं, तो ये हो गया पॉसिबल स्टेटमेंट। तो 2 तरह के स्टेटमेंट हमें इसमें देखने के लिए मिलेंगे, एक डेफिनेट स्टेटमेंट होगा और एक पॉसिबल स्टेटमेंट होगा। तो देखिएगा क्या करना है, पहली ट्रिक की तरफ मैं सीधा सीधा मूव करता हूं और बात करते हैं वेन डायग्राम्स की कि कैसे वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। जब वो बात करेगा कुछ की, सम वाली टर्म में हम चल रहे हैं कि कुछ ए बी हैं, तो आपको क्या देखना है कि ए को रिप्रेजेंट करा हमने एक सर्कल से, और कुछ हैं तो ए का कुछ पार्ट पार्शियली ओवरलैप्ड रहेगा बी से, यानी कि ए का कुछ हिस्सा है, देख रहे हैं ये जो शेडेड वाला रीजन है, ए का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया है, बी के पास चला गया है। ठीक, कुछ का डायग्राम ऐसे बनेगा। अगर वो ये कह दे कि सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो सभी में ए का सारा हिस्सा, सभी ए किसके पास चले जाएंगे, बी के पास चले जाएंगे। ये सेकंड बेसिक डायग्राम हो गया ऑल वाला। अगर वो बात करे कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, सम ए नो ए इज बी, अगर ये बात करें नो ए इज बी, तो इन दोनों को अलग अलग बना देंगे। ये हो गया ए और ये हो गया बी, यानी कि ए का कोई भी पार्ट बी के पास नहीं है। ये बेसिक हमने 9th 10th तक हम ये सीख लेते हैं कि वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। तो वही चीज है, केवल पढ़ना है और उसके डायग्राम को अप्रोच करना है। अब एक सेंटेंस ध्यान रखना है जिसके थ्रू आप सिलोगिज्म के बेसिक्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्या, जब भी आपको 2 एलिमेंट के बीच में रिलेशन नहीं मिलेगा, डायरेक्ट रिलेशन हो या इनडायरेक्ट रिलेशन हो, अगर रिलेशन नहीं मिल रहा है तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी। इस स्टेटमेंट को एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, सुनिएगा ध्यान से, फिर क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। जब 2 एलिमेंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिलेगा तो सिर्फ पॉसिबिलिटी ट्रू होंगी।
ठीक, देखिए जरा, इसी से सारा सिलॉक्स सॉल्व हो जाता है। देखिए मैं लिख रहा हूं एक क्वेश्चन को और समझते हैं कि क्या बोला मैंने इस सेंटेंस में। भी स्टेटमेंट दिया हुआ है सम ए आर बी, दूसरा दिया हुआ है ऑल बी आर सी, कुछ ए बी हैं और सभी बी सी हैं, ये दे रखे हैं स्टेटमेंट्स। कंक्लूजन चेक करना है। कंक्लूजन में अभी एक ही कंक्लूजन से चलते हैं कि सम ए आर सी, एक और ले लेते हैं, चलिए ऑल ए आर सी। ठीक, मैंने दोनों चारों कैसी चीज ली है, डेफिनेट ली है। ये भी डेफिनेट है, कहीं पॉसिबिलिटी का जिक्र नहीं आया, ये भी डेफिनेट है, ये भी डेफिनेट है। क्या करना है, स्टेटमेंट का बनाना है डायग्राम। वेन डायग्राम से अभी सॉल्व कर रहे हैं, फिर शॉर्ट ट्रिक भी देखते हैं इसकी हाथों हाथ। देखिएगा मैं डायग्राम बना रहा हूं इसका, सम ए आर बी, यानी कि ए का कुछ हिस्सा किसके पास चला गया, बी के पास चला गया है। ऑल बी आर सी, बी का सारा हिस्सा, सभी का सभी बी किसके अंदर है, सी के अंदर। तो डायग्राम बनाते हुए एक चीज और ध्यान रखिएगा कि सी को इस तरह से बना लेना है कंप्लीट, इसके साथ यहां ओवरलैप करते हुए, थोड़ी समस्या कम होगी क्वेश्चन को समझने के लिए। ये बन गया सी। देखिएगा क्या बी जो है वो कंप्लीटली सी के अंदर चला गया, बिल्कुल, ऑल बी आर सी, सभी का सभी बी किसके अंदर चला गया, सी के अंदर। अब देखिए वही स्टेटमेंट पर आते हैं और कंक्लूजन को चेक करते हैं। सम ए आर सी, क्या इस डायग्राम में ए का ऐसा कोई हिस्सा है जो सी के पास जा रहा है, चेक कीजिए फटाफट। क्या ए का, ए को मैं शेडेड कर रहा हूं, ए का कोई भी हिस्सा ऐसा है जो सी के पास चला गया, बिल्कुल है। ये देखिए ये वाला रीजन, ये रीजन किसके पास भी है, सी के पास भी चला गया है। तो सम ए आर सी डेफिनेटली ट्रू होगा। नेक्स्ट उसने क्या कहा, ऑल ए आर सी। अभी मैंने बताया कि इसको हमें पार्शियली ओवरलैप करते हुए बनाना है और इसको इस तरह से बनाना है सी को। अब देखिएगा जरा, लेकिन ऐसा बनाना जरूरी तो नहीं है ना, मैं सी को ऐसे भी बना सकता हूं कि भाई ये बी के ऊपर ऐसे ना बनकर बी को इस तरह से ले लें, है ना, या मैं सी को ऐसे भी बना सकता हूं। देखिएगा जरा कि ये वाला रिलेशन यहां से ना हटाकर मैं ए को भी इसके अंदर ले सकता हूं, लिया कैसे जाएगा, ऐसे, लेकिन ले सकता हूं तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये केवल संभावना है, पॉसिबिलिटी है, ये ठीक होगा। ऑल ए कैन बी सी, सभी ए सी हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता कि हैं ही। संभावना ये भी तो हो सकती है और ये भी हो सकती है। तो ये चीज ध्यान रखना है उस स्टेटमेंट में। देखो जैसे ए और सी के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन ये नहीं दिख रहा, देखिए यहां पर ए है, यहां पर सी है। ऑल ए आर सी, क्या ए के सारे हिस्से के बारे में जानकारी है। देखिए ये वाला जो ये रीजन है, ये वाला रीजन, क्या इस हिस्से के बारे में पता है कि ये सी का पार्ट है या नहीं है, नहीं पता, ये तो सी से अलग है। केवल इतना पता है कि ये वाला हिस्सा सी के पास जरूर होगा, लेकिन बाकी बचा हुआ हिस्सा क्या सी के पास है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, इसलिए कह नहीं सकते कि सभी ए सी है या नहीं। हाँ हो सकते हैं, ऑल ए कैन बी सी। ठीक, ये हो गया वेन डायग्राम के थ्रू। अब मूव करते हैं इसकी सबसे जरूरी ट्रिक पर। देखिएगा जरा, ये याद रखिएगा, सम प्लस ऑल विल गिव यू सम। सम और ऑल मिलाकर क्या मिलेगा आपको, सम मिलेगा। देखिएगा क्या मतलब है इसका, जैसे अगर मुझे इसे चेक करना है, सम ए आर सी, किन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, ए और सी के बीच में रिलेशन निकालना है इसके थ्रू, बिना डायग्राम बनाए हुए। तो हमें क्या देखना है कि स्टेटमेंट में ए से सी तक आने के लिए कौन कौन से स्टेटमेंट यूज हो रहे हैं। देखो इसका यूज किया हमने, उसके बाद इसका यूज किया है। ये कैसा स्टेटमेंट है, सम वाला। ये कैसा स्टेटमेंट है, ऑल वाला। तो सम और ऑल को जब हम जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, सम मिलेगा, यानी कि सम और ऑल के रिलेशन से ए और सी में क्या ट्रू हो जाएगा, सम वाला रिलेशन ट्रू हो जाएगा। देखिएगा एक बार और, बहुत जल्दी से समझना है इसको। सम प्लस ऑल इक्वल्स टू सम, ट्रू दे देगा, बिल्कुल दे देगा ट्रू। देखिए मैंने लिखा सम पी आर क्यू, इस तरह से लिख दिया, ऑल क्यू आर एस। ये दो स्टेटमेंट हैं, एक सम का है और एक ऑल का है। देखिएगा क्या क्या चीज ध्यान देनी है,
पहले रिलेशन जो लिखा होगा वो सम का लिखा हुआ होना चाहिए। पहले सम लिखा है तो सम ही लिखा हुआ होना चाहिए, ऑल नहीं होना चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरा क्या होगा? दूसरा होगा ऑल का। और तीसरी चीज ये देखिए, ये एलिमेंट क्या दिखाई दे रहा है? कॉमन दिखाई दे रहा है। तो बाकी जो दो बचे हुए एलिमेंट हैं उनमें सम का रिलेशन ट्रू हो जाएगा। सम पी आर एस, बिना डायग्राम बनाए आंखें बंद कर कर इसको टिक लगा दीजिएगा कि हाँ ठीक ही होगा। सम पी आर क्यू, ऑल क्यू आर एस, तो सम पी आर डेफिनेटली एस। इसके अलावा जो भी होगा सिर्फ संभावना में सत्य होगा, पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी, उसके अलावा कुछ भी ट्रू नहीं होगा डेफिनेटली। ये आपकी पहली ट्रिक, तो इसको नोट कर लीजिएगा कि व्हेन सम प्लस ऑल करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? सम मिलेगा। दूसरी जरूरी ट्रिक पर चलते हैं बहुत जल्दी से, और देखिएगा जरा वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है स्टेटमेंट्स पे। अब हम चलते हैं कि हमारे पास अगर सारे के सारे स्टेटमेंट सम वाले आ जाए। जैसे देखिएगा मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम सी आर डी, कुछ इस तरह से आ जाए। ठीक, तीन स्टेटमेंट। कंक्लूजन में वो ये पूछें, सम ए आर सी, सम ए आर डी, ये दो कंक्लूजन दिए। दो नेगेटिव वाले भी लेते हैं, अभी हम पॉजिटिव पर चल रहे हैं क्योंकि बेसिक्स पर हैं, ट्रिक से करेंगे सॉल्व। सम वाले लिए हैं मैंने तीनों स्टेटमेंट। किसमें चेक करना है? ए से सी तक आना है। तो देखिएगा जरा, ए किसमें मौजूद है? ए मौजूद है इसमें, इस वाले स्टेटमेंट। कौन कौन मौजूद है? ए और बी। कहां तक आना है? सी तक। तो दूसरा ये रहा। तो भाई इन दोनों को जोड़ने से मुझे इस कंक्लूजन पर पहुंचने में आसानी होगी। अब यहां पर अगर ऑल होता, यहां अगर मैं ऑल लिख दूं तो सम प्लस ऑल क्या होगा? सम, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। अब यहां पर ऑल नहीं लिखा हुआ, यहां सम लिखा हुआ, यानी कि दोनों रिलेशन या जितने भी रिलेशन आए वो सम वाले हो सारे के सारे। तो क्या देखना है जरा, डायग्राम से देखते हैं फिर डायरेक्ट ट्रिक पर आते हैं। देखिएगा, सम ए आर बी एंड सम बी आर सी, एक डायग्राम ये बना है। ठीक है, तो देखो जो पहला स्टेटमेंट बोला था वो भी ध्यान रख सकते हो और इससे भी कर सकते हो। ए का सी से क्या कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है? भाई ए का कोई भी हिस्सा किसी भी तरह से सी से कनेक्टेड है? किसी भी तरह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कनेक्टेड है। ए के किसी भी पार्ट की सी से कोई भी जानकारी नहीं मिल पा रही है, तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जब आपके पास सम का रिलेशन मिलेगा, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट होंगे, तो क्या होगा? डेफिनेट स्टेटमेंट, डेफिनेट कंक्लूजन ट्रू नहीं हो सकता। ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं? इसको लिख देता हूं मैं, फॉर मोर देन टू स्टेटमेंट्स। मोर देन टू स्टेटमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, चलिए लिखते हैं फॉर कंडीशन ऑफ ऑल सम रिलेशंस। ठीक है, सम वाला रिलेशन मिल जाए अगर आपको सारे के सारे, तो क्या होगा? पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी। ओनली पॉसिबिलिटीज विल बी ट्रू। सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी, डेफिनेट स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट समझते हैं अभी इस वीडियो में, और चलते हैं फटाफट क्वेश्चंस की तरफ बहुत जल्दी से कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं इन दोनों ट्रिक्स का यूज कर बिना वेन डायग्राम बनाए हुए। स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, सम ए आर बी, सम बी आर सी, ऑल सी आर डी, सम डी आर ई। ये चार स्टेटमेंट हैं और कंक्लूजन आपको चेक करना है कौन कौन सा। देखिएगा जरा, ऑल ए आर सी, सम बी आर डी, और लिखते हैं हम दो सम प्लस ऑल वाली कंडीशन ले ली। एक ये ले लेते हैं हम कि सम सी कैन बी सम ए
कैन बी ई। ये तीन हमें कंक्लूजन चेक करने हैं, इसको ले लेते हैं हम फिलहाल, ठीक है। तो देखिए बिना डायग्राम बनाए करना है सॉल्व, तभी फायदा है पढ़ने का इस चीज को। वेन डायग्राम से तो सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिएगा इसको देखते हैं पहले, किस किस में रिलेशन निकालना है, ए और सी में रिलेशन निकालना है। तो ए और सी कहां से रिलेशन निकलेगा, यहां से, एक ये स्टेटमेंट एक ये स्टेटमेंट। क्या ये दोनों स्टेटमेंट सम वाले हैं, तो ये ट्रिक लगेगी। जब सभी सम वाले रिलेशन होते हैं तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज ट्रू होंगी, यानी कि ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। ये ठीक होगा, ऑल ए कैन बी सी, पॉसिबल स्टेटमेंट ठीक होगा, डेफिनेट स्टेटमेंट ठीक नहीं होगा। बी और डी में देखते हैं जरा, बी और डी कहां से मिलेगा, यहां से मिलेगा। देखिएगा जरा, बी और डी में रिलेशन जो मिलेगा वो यहां से मिलेगा, इन दोनों से, क्योंकि यहां सी कॉमन, ठीक है। एक सम एक ऑल का है, तो सम प्लस ऑल क्या मिलता है, सम मिलता है। वही कंडीशन देखनी है कि पहले सम लिखा हुआ हो, इसका लास्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट एलिमेंट पर लिखा हुआ हो, यहां ऑल लिखा हो, तो ये कंडीशन फॉलो करेगा। तो बी और डी में सम का रिलेशन ट्रू होगा, लिखा हुआ है सम बी और डी, ये ट्रू लिखा हुआ है, सही लिखा हुआ है बिल्कुल, कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिएगा, सम ए कैन बी ए। अब ए से ई तक आने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा भाई, पहले ए से बी पर आए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, सभी का यूज करना पड़ रहा है। देखो जरा यहां पर क्या करना पड़ रहा है, क्या मुझे सम प्लस ऑल की कंडीशन मिल रही है, नहीं मिल रही है, क्योंकि तीन सम हो गए मेरे पास, सम प्लस ऑल प्लस सम। क्या मुझे सारी की सारी कंडीशन सम वाली मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। तो हम तीसरी ट्रिक पर मूव करेंगे इसकी, कि इन केस कुछ ऐसा हो जाए कि सम वाले रिलेशन भी आ जाएं और ऑल वाले रिलेशन भी आ जाएं। ट्रिक सीखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसी क्वेश्चन के साथ बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।